बिहार सरकार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, इनका डीजीपी से लेकर के सारे लोग जो है सुखी नपुंसक हो गए हैं। कुढ़नी चुनाव को लेकर के 51 सदस्यीय कमेटी का एक घोषणा भी हो गई है। मुकेश सहनी कहिया के नेता हो गए हैं, उनको कौन नेता मानता है? वो घुटन महसूस कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि वहाँ से जल्दी पिंड छोड़ा लीजिए। चिराग जी भी आए तो हम तो बोल ही रहे हैं कि स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में और यहाँ युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से बिहार में हत्याओं का दौर बढ़ गया है, क्राइम का दौर बढ़ गया है, वैसे में चिराग पासवान लगातार इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे उपेंद्र जी? ये नेता का काम घूमना होता है, तो विपक्ष के भूमिका में हम लोग हैं और भूमिका को निभाएंगे। हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि बिहार में अराजकता का माहौल हो गया है और इनका जो बिहार सरकार के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, इनका डीजीपी से लेकर के सारे लोग जो है सुखी नपुंसक हो गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं है। अपराधी जो है अपराध करके और खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई पकड़ नहीं है, कुछ नहीं। चूँकि आदरणीय नीतीश जी हमेशा से कहा करते थे कि सुशासन की सरकार है और हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसा आज दिख नहीं रहा है। आज जो है सरकार हर तरह से फेलुअर है, चाहे जिस तरह का। आरा में खाली अगर हम बात करते हैं उपेंद्र जी, ऐसे तो पूरे बिहार में आरा ही नहीं, पूरे बिहार का मामला है। आरा हो गया, समस्तीपुर में है। क्योंकि कल आरा का दिन भर हमने कवरेज किया था। आरा में कल चिराग पासवान गए थे। जिस प्रकार से भीड़ जो है उत्साही भीड़ चिराग पासवान के साथ थी, आरा में एक माहौल बना, डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। तो कई जगह ये बात आती है कि फलाना कारण से, प्रेम प्रसंग में या फलाने कारण से, तो हत्या है ना। आखिर जिसने हत्या की उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसके पक्ष में है कि जो भी हत्या होती है उसकी तो माने जितना भी निंदा किया जाए कम है। और जो भी व्यक्ति इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से उसको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। नवादा में आपने देखा उपेंद्र जी, जिस प्रकार से सूदखोर, उसका आतंक ऐसा था कि 6 आदमी एक ही परिवार का सुसाइड कर लिया। हर जगह तंगी में है, क्या करेगा लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग बहुत जल्द ही अपने पूरे बिहार में पूरा जिला मुख्यालय पे सरकार के खिलाफ, जो चूँकि आज अराजकता का माहौल हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग का अभी पार्टी का स्थापना दिवस भी है 28 नवंबर को, तो उसके पहले, क्योंकि हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं उसके पहले हम लोग एक धरना हर जिला मुख्यालय में हम लोग देंगे बहुत जल्द। लगता है कि चिराग पासवान इसमें आप लोग से आगे निकल गए? देखिए, आगे और पीछे का ही मामला नहीं है क्या कि नेता का क्या काम रहता है? नेता का काम ही है कि किसी तरह की कोई घटना हो, दुर्घटना हो रही तो वहाँ जाए, लोगों से मिले, सांत्वना व्यक्त करे। तो नेता का तो काम, हम भी जाते हैं, हमारी पार्टी के सारे लोग जाते हैं, दलित सेना है, पार्टी है, सब लोग कहीं भी होता है हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। तो नेता का काम ही है जा कर के देखना, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, घटना होती है, घटना में पक्ष और विपक्ष नहीं देखा। आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हाँ जाएंगे, हम जाएंगे। कुढ़नी चुनाव पर आते हैं। उपचुनाव जो 2 जगह हुआ, उसमें आप लोग एक सीट पर रहे। एक सीट आरजेडी के पास रहा, एक सीट आपका महागठबंधन और एक सीट एनडीए के पास रहा। इस चुनाव में, कुढ़नी के चुनाव में नहीं लग रहा है कि आप लोग एनडीए में हैं, लेकिन आपकी जो है आँच धीमी पड़ गई है। चिराग पासवान की लौ यहाँ भी तेज। देखिए, हम आपको बता दिए कि यहाँ धीमी और तेज की कोई मतलब नहीं है। घी जो है, एक कहावत हम लोग का है कि घी मैंने भात में गिर या दाल में, वही चीज़ है। तो यहाँ मेहनत सब लोग अपने अपने जगह पे लोग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के साथ जो भी लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में आप हैं और चिराग जी हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। हाँ। तो वैसे में चिराग पासवान का वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ गया है? इसमें क्या वैल्यू क्या बढ़ना है, कोई यही समझ में हमको नहीं आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि नेता का घूमने का काम है, प्रचार करने का काम है। आप चुनाव में लगातार आप भी रहे उपेंद्र जी, सारी पार्टी रही, लेकिन चिराग पासवान ने एक दिन में जो समा बांध दिया। एक दिन में क्या हो जाता है? वो तो ललन सिंह जी जो प्रत्याशी थे वो बयान नहीं दिए थे, वो तो दिए थे कि एक दिन में क्या हो जाता है। बोले थे कि नहीं बोले थे? सच्चाई है, बता दीजिए।
मैंने ऐसा एक दिन में क्या होता है। और आप ही गवाह हर चीज़ का है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता मोकामा में थे कि नहीं, चाहे वो पार्टी हो, दलित सेना हो, युवा हो, महिला हो, छात्रों जो भी है, सब लोग लगे हुए थे। इसका गवाह आप खुद हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ही देखते थे कि हर जगह आप जा करके रिकवर करते थे और दिखाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में कुछ पहाड़ टूट जाता है। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी हर जगह सक्रिय रूप से, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है और हम लोग का कल कमेटी भी एक गठन हो गया है, कुढ़नी चुनाव को लेकर के 51 सदस्यीय कमेटी का एक गठन घोषणा भी हो गई है। उसमें सारे हमारे जितने पदाधिकारी हैं। कब से जा रहे हैं आप लोग? सब हम लोग जाएंगे अब कल या परसों से। 20 तारीख के शायद स्कूटनी है, सिंबल अलॉटमेंट, हाँ सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, हम लोग लग जाएंगे 21 या 22 तारीख से हम लोग। कुढ़नी चुनाव में जो मुकेश सहनी ने दाव मारा है सवर्ण को टिकट दे करके, नीलाभ जी को, वैसे में आप लोग अभी से नहीं लग रहा है कि थोड़ा चित हो गए? देखिए, अब बिहार में आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जात पात सब खत्म हो गया है। लोग कहता है ना कि फलना दे दिए, अभी उपचुनाव में तो जातीय फैक्टर रहा। जातीय फैक्टर नहीं रहा है। उसमें भी वहाँ के जो प्रत्याशी मोकामा के थे, वर्तमान प्रत्याशी जो प्रेजेंट में थे, वहाँ कुछ न कुछ किए थे। उनका किया हुआ काम, उनका वहाँ कोई जात पात नहीं फैक्टर काम किया है। सभी जाति के लोग वोट किए हैं, चाहे मोकामा हो चाहे गोपालगंज हो, जो भी चुनाव जीते हैं लोग। कुढ़नी चुनाव में आपको क्या लगा? कुढ़नी में भी वहाँ भी कोई जात पात की लड़ाई नहीं है, चाहे जो कैंडिडेट खड़ा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग वहाँ स्थिति क्या है? स्थिति बहुत अच्छा है। वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत रही है, जो भी, हाँ बिल्कुल, जो भी है वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए कि केदार गुप्ता जी हैं वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कि हम बताएं ना आपको कि विकास एक बहुत बड़ा पैमाना हो गया है। बिहार में भी पहले जात पात बहुत था, लेकिन आज के समय में सभी लोग विकास चाहते हैं। मुकेश सहनी का दावा है उपेंद्र जी कि मेरे इस प्रयास से, मेरे इस चाल से महागठबंधन और एनडीए जीत जाएगा। मुकेश सहनी कहिया के नेता हो गए हैं, उनको कौन नेता मानता है? क्या ये सब? चलिए आगे बढ़िए ना, और कुछ बात बतियाइए, बढ़िया बात बतियाइए। वहाँ एनडीए के प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। वहाँ कोई मतलब लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। विकास के मुद्दे पर उपेंद्र जी, इन दिनों आरजेडी में खास करके जगदानंद सिंह को लेकर के जो बातें आ रही हैं, जगदानंद सिंह ऐसे वरिष्ठ नेता है जिन पर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता है। पार्टी में जो उनकी दुर्गति हो रही है और माना जा रहा है कि अगले अध्यक्ष जो है वो सिद्दीकी जी होंगे, इसका क्या बिहार की राजनीति पर? हम तो देखिए यही कहेंगे कि आदरणीय जगता बाबू बहुत सम्मानित लीडर हैं बिहार के। उनको बहुत ही सम्मान के दृष्टि से सारे लोग देखते हैं। तो जगता बाबू से हम आपके माध्यम से ही आग्रह करना चाहेंगे कि जगता बाबू, आप काहे के लिए अब वो समय, अब अवस्था नहीं है आपका, आप नौजवान नहीं है बेइज्जती होने का। अब वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि वहाँ से जल्दी पिंड छोड़ा लीजिए, और एकदम पिंड छोड़ाने में ही भलाई है। और नहीं तो आपका जो क्रियाकलाप, जब जो कार्य किए हैं, जो आपका सिद्धांत रहा है, वो आप सिद्धांत से समझौता करके कहीं ना कहीं आप आगे के पीढ़ी को आप मतलब रोकना चाह रहे हैं। इसलिए आप जिस तरीके से आपका जो माने व्यवहार था, उस व्यवहार को अगर कायम रखना है, आपकी अगर प्रतिष्ठा को कायम रखना है, तो आरजेडी से आपको नाता तोड़ लेना चाहिए एकदम। चलिए उपेंद्र जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि चिराग पासवान तो अब आ ही गए हैं एनडीए में, आप लोग के साथ करीब करीब आ ही गए हैं। बीच की जो तलखी थी, बीच का जो दूरी था, वो कितना घटा है? कि हम पहले भी बोले हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल दिए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था 3 दिन पहले बोले ही हैं। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ कहा सर, तो कहीं सब लोग एनडीए में जो भी लोग आएगा, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। बिना शर्त के स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम लोग कहाँ कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। एनडीए में कोई लोग आए, और लोग आए ना भाई, कोई लोग नहीं, और लोग आए। चिराग जी भी आए तो हम तो बोलिए ना कि स्वागत है। चिराग जी आएंगे तो आप लोग सब स्वागत करेंगे। अरे बिल्कुल, मैंने गठबंधन के लोग हैं तो आखिर एक मंच पे लोग जाएगा तो प्रचार नहीं नहीं, आपके संस्थापक के बेटे हैं। नहीं, वो तो खैर हैं ही, लेकिन अब एक मंच पे लोग जाएगा तो एक मंच पे जाएंगे तो वहाँ भी प्रचार प्रसार नहीं, मंच नहीं, आप फिर बातों को घुमा रहे हैं। चिराग जी आपके पास आ रहे हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे। उनका एनडीए में आए हैं, स्वागत है, बोल ही रहे कि हर जगह स्वागत। एनडीए में नहीं, परिवार में। अब स्वागत, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात सुने हैं ना, प्रायश्चित का तो बात बोल ही दिए हैं। वही चीज हम बता रहे हैं कि फिर शर्त क्यों? तो शर्त का कुछ बात नहीं, कहीं कोई गलती, भतीजा की सारी बातों को भुलाकर गले लगाइए। वो तो है ही, लेकिन कहीं कोई, हम ही जैसे कोई भी आदमी
गलती करता है तो गलती का भी एहसास होना चाहिए, हमारा ये कहना है। जैसे ठीक है, पुत्र और पिता दोनों में बहुत अंतर होता है, या तो मित्रवता होता है और नहीं तो फिर अंतर भी होता है ना। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक या नुकसान, कहीं गलती हुई है, तो वही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं। कुछ तलखी कम हुआ, वही हम जानना चाहें। हाँ, वही तो बोले हैं कि प्रायश्चित करने में तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर आगे सोच सकते हैं, वो तो बोले ही हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुंडली चुनाव महागठबंधन हारेगी, एनडीए की जीत तय है और मुकेश सहनी कहीं इसमें इस लड़ाई में नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी का दावा अलग है और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर निश्चित तौर पर संबंधों की जो तलखी थी उसमें कमी आई है और आज या कल जो संभावना लग रही है कि चिराग पासवान और चचा फिर एक हो सकते हैं। हालांकि आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। आप बने रहें आर लाइव के साथ।